बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने काफ़ी दिनों से ये ऑफ़िस मैनेजमेंट का कोर्स शुरू किया था। जो पिछली वीडियोज़ में हमने होम टैब के बारे में डिस्कस किया था, पहले इंट्रोडक्शन किया, फिर उसके बाद जो होम टैब था उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया है। तो आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आप MS वर्ड पर जो आप कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बुक लिखते हैं तो उसका जो कवर पेज होता है वो आप किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। किसी भी बुक का, किसी भी किस्म की जो बुक है उसका जो कवर पेज है वो किस तरह से आप डिज़ाइन करेंगे। इसके अलावा जो आप किसी किस्म का डाटा हो, स्कूल का डाटा हो, स्टूडेंट्स का या स्टाफ का या किसी चीज़ का भी डाटा हो, वो आप टेबुलर फॉर्म में इंसर्ट करना चाहते हैं। आप टेबल की शक्ल में डाटा बनाना चाहते हैं, MS वर्ड पर वो डाटा सेव करके सेव करना चाहते हैं। तो आप किस तरह से MS वर्ड पर ये सारा कुछ कर सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं MS वर्ड को यूज़ करते हुए। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, देखते हैं कि हम ये सारे काम किस तरह से सरअंजाम देंगे। जी, तो हम यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो देखते हैं सबसे हम ये काम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें आप MS वर्ड ओपन करेंगे। जैसे आपका वर्ड ओपन होगा, आप इसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट को उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है इंसर्ट टैब में। ये जो होम टैब था, इसके बारे में पिछली वीडियोज़ में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम जो इंसर्ट टैब के बारे ज़रिए ये सारा काम देखेंगे किस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, जो सबसे पहला काम है, सबसे पहला जो ऑप्शन है, ये ऐड कवर पेज ही है। ये बुक का कवर पेज है या किसी कॉपी का आप कवर पेज बनाना चाहें, आप प्रोस्पेक्टस का कवर पेज बनाना चाहें, तो यहाँ से आप कवर पेज बना सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ही यहाँ पर कवर पेज का दिया हुआ गया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पर कवर पेज दिए गए हैं। आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको चूज़ करता हूँ। ये चूज़ करने के बाद ये देखें चूज़ किया मैंने इसको। यहाँ से आप चाहें तो यहाँ पे आप इसको इसकी जगह पर कोई भी शेप ड्रा कर सकते हैं। इसके साथ-साथ ये जो तस्वीर यहाँ पर लगाई हुई है, इसकी जगह आप अपनी कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, किसी किस्म की भी आप जो चाहते हैं, यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर इसमें आप कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स है, उसके ज़रिए आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का भी इसको बना सकते हैं कवर पेज। ये आपको सिर्फ़ यहाँ पर आप उन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है कि आप इसको किस तरह से बनाएँगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे कि ये ब्लैंक पेज है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि जब जैसे आप यहाँ पर टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, टेक्स्ट मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, जैसे जो मैंने आपको पैराग्राफ की शॉर्टकट की बताई थी, वो मैंने करके यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक और मेरे पास पेज हो। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आगे पेज नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक और पेज होना चाहिए खाली, वो ज़रूरत है कि आखिरी एक पेज खाली होना चाहिए। तो यहाँ पर ब्लैंक पेज पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज खाली आ जाएगा। जो तीसरा पेज होगा वो आपके पास बिल्कुल खाली है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर ये जो ऑप्शन है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक में क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है कि मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि ये जो डाटा है मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें देखें कि जो पैराग्राफ है, 5 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 पैराग्राफ हैं, ये वाले पहले 2 पैराग्राफ यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस पेज पर रहें, जो बाकी पैराग्राफ हैं वो अगले पेज पर चले जाएँ। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 2 पैराग्राफ रहें, बाकी अगले पेज पर चले जाएँ। तो उसमें आप पेज ब्रेक पर जाकर क्लिक करेंगे, या फिर आप यहाँ से कंट्रोल इंटर भी कर सकते हैं। कंट्रोल एंटर को प्रेस कर दें, या फिर आप यहाँ पर पेज ब्रेक के ऊपर जाकर यहाँ पर आप प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये देखें 2 पैराग्राफ यहाँ पर रह गए, जो बाकी थे पैराग्राफ वो नीचे वाले पेज पर चले गए हैं। उसके बाद आते हैं कि ये जो डाटा है, आप टेबुलर फॉर्म में डाटा किस तरह से बनाएंगे। किसी भी स्कूल का, क्लास का, ऑर्गेनाइजेशन का, स्टाफ का टेबल की शक्ल में आप डाटा किस तरह से सेव करेंगे, उनका जो डाटा होगा वो किस तरह से यहाँ पर आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे टेबल्स पर। टेबल्स पर जाएंगे, जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने टेबल्स शो होंगे। देखें ये जो ऊपर से नीचे की तरफ सादा ज़ुबान में कहें, जो डब्बे ऊपर से नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास होंगे कॉलम्स, और ये जो आपके पास हैं ये रोज़ हैं। ठीक है, ये आपके पास रोज़ होंगी और ये आपके पास कॉलम्स होंगे। इसमें आप टोटल जो रोज़ और कॉलम ड्रा कर सकते हैं, वो आपके पास 10 कॉलम हैं और 8 रोज़ आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे आप जितने भी चाहें तो आप ले सकते हैं टेबल, जितने भी आप रोज़ चाहते हैं, कॉलम चाहते हैं, आप यहाँ से फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। तो आप यहाँ से अब इसमें डाटा किस तरह से इंसर्ट करेंगे। डाटा इस तरह से इंसर्ट करेंगे कि आप इसमें सबसे पहले ये जो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, आप देखेंगे कि आपने देखा होगा डाटा जो लिखा होता है उसमें सीरियल नंबर दिया होता है। सीरियल नंबर में ये होता है कि जो सीरियल नंबर वाला जो होता है बॉक्स, वो छोटा सा होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये जो बॉक्स है ये बहुत बड़ा है। तो इसमें ये होगा कि आप यहाँ पर जाएँ, आप ये देख सकते हैं डबल लाइन लगी हुई है और दोनों साइडों पर एरो लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप इसको टेक्स्ट को दोनों तरफ लेके जा सकते हैं। इसको आप ये जो ये लाइन है, इसको आप इस तरफ भी लेके जा सकते हैं
और इस तरफ भी लेके जा सकते हैं, जिस तरफ चाहें आप उसको लेके जा सकते हैं। इसको यहाँ पर लेके आएँ, अपना सीरियल नंबर यहाँ पे लिखना शुरू करें और यहाँ पर ये जो तीनों लाइनें हैं, कोई भी लाइन है टेबल की, आप उस पे जाएँ। ये जो आपके पास जब ये आपके पास ऑप्शन आएगा तो आप इसको पकड़ के कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसमें कॉर्नर में, यहाँ पर कॉर्नर में एक छोटा-सा बॉक्स नज़र आ रहा है। इसका फ़ंक्शन क्या है कि इसमें आप चाहें कि इसमें आप जब इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पर माउस को लेके जाएँ, कर्सर को लेके जाएँगे, आप माउस को प्रेस करें और उसके बाद इसको आप इसका जितना साइज़ एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। इसका साइज़ बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, आप जितना भी इसका साइज़ करना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसका जो साइज़ है आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको बड़ा कर लें, छोटा कर लें, जितना भी आपकी मर्ज़ी हो, तो आप उसके हिसाब से इसका जो साइज़ है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको थोड़ा-सा यहाँ पर गया हूँ मैं, तो यहाँ पर जाने के बाद पहले इसको आप इसके अंदर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर जाएँगे और उसके बाद मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसका साइज़ इतना एडजस्ट किया है मैंने। यहाँ पर आप अपनी नंबरिंग लिखेंगे, जितनी जो भी आप चाहते हैं, आप नंबरिंग लिखने के बाद यहाँ पर आप जो भी डाटा सेव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आपके पास अगर डाटा ज़्यादा है, आपके पास स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, स्टाफ ज़्यादा है जिसका आपने डाटा लिखना है, तो वो आपके पास यहाँ पर जो टेबल्स दिए हुए हैं इसमें तो सिर्फ आप 10 कॉलम्स और 8 रोज़ इंसर्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा किस तरह से इंसर्ट करेंगे, तो इसका भी कई तरीके हैं। इसमें ये है कि आप एक तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी से कॉपी करें और जब नीचे जाएँ, नीचे यहाँ पे क्लिक करने के बाद टेबल के साथ ही कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पर जाने के बाद आप कंट्रोल वी करें। कंट्रोल वी करते जाएँगे तो इसमें आपके पास ये जो देखें, आपके पास जो सारा डाटा होगा, टेबल्स होंगे वो आपके पास यहाँ पर इसके साथ ही प्रिंट होते जाएँगे। इसके साथ प्रिंट होते जाएँगे। इसके अलावा आप यहाँ पर आएँ, देखिए आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो साइड में आपको एक प्लस का निशान दिखाई देगा, आपको एक जमा का निशान दिखाई देगा। इस पे आप क्लिक करते जाएँ, आपका जो डाटा होगा उसके लिए बहुत सारे जो कॉलम्स एंड रोज़ यहाँ पे इंसर्ट होते जाएँगे। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएँ तो आपके पास ये देखें प्लस का निशान आ रहा है, इस पे क्लिक करते जाएँ, आपके पास ये जो है टेबल्स और ज़्यादा इसमें इंसर्ट होते जाएँगे। इसके अलावा एक तो ये तरीका था। उसके बाद इसका और तरीका क्या हो सकता है कि जिसमें हम टेबल और भी इंसर्ट कर सकें, तो आप टेबल पे जाएँगे सबसे पहले। टेबल पर जाने के बाद आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितना भी आपके पास स्टाफ है, उसका आप डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप जाएँ यहाँ पर इंसर्ट टेबल पर। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे, आपके पास कॉलम्स देखेंगे, कॉलम आपके कितने रखने हैं। फॉर एग्जांपल आप एक क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा सेव करना चाहते हैं और जो उनके मार्क शीट है वो आप तैयार करना चाहते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड पर तैयार करने के लिए आप देखें कि जो आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, उनका जो सब्जेक्ट का जो फॉर एग्जांपल 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट के हो गए, एक सीरियल नंबर और एक उसका नाम, उसमें 8 कॉलम हो गए। यहाँ पर 8 कॉलम कर लेते हैं और आपके पास फॉर एग्जांपल 35 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर 35 स्टूडेंट्स कर देते हैं, यानी कि 35 आपके पास रोज़ होने चाहिए। यहाँ पर जब आप जाके ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपके पास ये 35 स्टूडेंट्स का डाटा लिखने के लिए आपके पास ये टेबल आ गया है। इसको आप यहाँ पर जाएँ, इसको टेबल को इसको पकड़ें, यहाँ पर ले आएँ। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिखें, उसके अलावा स्टूडेंट्स का नाम लिखें और ये जो आपके पास ये जो है, इसके बाद आप इसका जो ये साइज़ है, इसका भी साइज़ आप नंबरों के हिसाब से या सब्जेक्ट्स के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, जितना भी आप साइज़ इसका रखना चाहते हैं। इसका साइज़ एडजस्ट करने के बाद इसमें आप अपने स्टूडेंट्स का डाटा एंटर करें या जो आपने स्टाफ का डाटा एंटर करना है तो वो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं उसके बाद जो इसके बाद वाले फंक्शन थे, आगे वाले टेबल के आगे वाले फंक्शंस हैं, इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ है। इसमें आए तो इस पर क्लिक करेंगे, नीचे लिखा हुआ है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल से क्या होगा जी, तो आप यहाँ पर जाएंगे, आप यहाँ पर जाकर अपनी मर्ज़ी का टेबल इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का टेबल बना सकते हैं। तो आप माउस को प्रेस करके रखेंगे, आप जहाँ पर भी टेबल लगाना चाहें, जितना टेबल आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेके आता हूँ इसको, ये हमारे पास इसका जो टेबल का बॉर्डर आ गया है, बॉर्डर आ गया है। उसके बाद आप इसमें जो जहाँ पर भी चाहें अपनी लाइन लगा सकते हैं। इसको माउस को प्रेस करके रखें, आप उसका कर्सर यहाँ पे देखें, ये लाइन लग गई है। उसके बाद यहाँ पर नाम का आपने बनाना है, यहाँ पर जगह बनानी है, नाम की जगह आ गई है। उसके बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट्स की जितने भी जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, उसके बाद उसके हिसाब से आप लाइन लगाते जाएँ। लाइन लगाने के बाद यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आके आप क्या करेंगे, इसमें यह है कि इसमें मिस्टेक हो गई है, तो मिस्टेक थोड़ी सी हुई है इसमें। तो ये देखें कि यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आप आएँगे, यहाँ से आप क्लिक करके इसमें जो लाइनें लगाना चाहिए आप लाइनें लगा सकते हैं। जितनी भी आप लाइनें इसमें बनाना चाहते हैं, इसमें आप साथ साथ उसमें बना सकते हैं। अपने आप खुद टेबल इसमें एडजस्ट करेंगे, खुद टेबल इसमें बनाएंगे। तो जब हम इंसर्ट में आते हैं, यहाँ पर टेबल बनाएंगे, हम टेबल हमने बनाया है, ठीक है। तो देखें कि यहाँ पर जब हम आए हैं, यहाँ पर टेबल बनाया है, तो यहाँ पर पहले यहाँ पर जो टैब थे वो सिर्फ व्यू तक थे, रिव्यू और व्यू तक आखिरी टैब था। लेकिन इसमें जब टेबल इंसर्ट किया है, तो टेबल इंसर्ट करने के बाद ये डिज़ाइन और लेआउट, ये इनके अपने 2 टैब ओपन हो गए हैं। इसमें क्या चीज़ें हैं कि इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो आपका टेबल का है वो डिज़ाइन आप किस तरह से करेंगे। इसमें यह है कि आप अपने जो टेबल है उसका डिज़ाइन किस तरह से बनाएंगे, उसको किस तरह से आप एडजस्ट करेंगे।
तो आप इसमें इस तरह से ये काम कर सकते हैं। इसमें आपका जो टेबल है उसका डिज़ाइन किस तरह से बनाएंगे, उसका कलर किस तरह से रखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन और लेआउट का जो नया टैब है ओपन हुआ है यहाँ पर, तो इसके ज़रिए आप अपना जो है डाटा वो उसको प्रोफेशनल बना सकते हैं। इसमें इन 2 टैब्स के ज़रिए आपका जो टेबल है, आपका जो टेबल का डाटा है, टेबुलर फॉर्म में आपका डाटा पड़ा हुआ है, उसको आप प्रोफेशनल किस तरह से बनाएंगे, तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने आपको बताया इसकी आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, और हम इसी तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो रही ज़िंदगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अब देखेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट को, आप अपने टेबल को, जो डाटा आपने सेव किया है उसको आप प्रोफेशनल किस तरह से बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।